कल्पना पाटिल और आज के हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट जो लेसन है वो है कविता। कविता का नाम है कह कबीराय और इसके कवि है गिरिधर। ये एक कुंडलिया है। इसमें आपको शब्द थोड़े से कठिन लगेंगे, लेकिन इसके पीछे का अर्थ बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने जीवन की वास्तविकता हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं हमारी पहली कविता कह कबीरा। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, कागा यानी कौवा, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग, दोऊ यानी दोनों, काग सब भय अपावन, अपावन यानी अपवित्र। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। सहस यानी सहस्र, हजारों, नर यानी मनुष्य। इस पद्यांश में कवि ने गुणों का महत्व बताया है। हम बाहर से कितने सुंदर दिखते हैं, इससे ज़्यादा हम अंदर से कितने गुणवान हैं, अंदर से कितने सुंदर है, हमारा मन कितना पवित्र है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कवि का कहना है कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं, जिनके अंदर कुछ गुण होते हैं। गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवा और कोयल दोनों जब बोलते हैं, कोयल की बोली बहुत मीठी होती है और कौवा जब बोलता है तो उसकी कर्कश आवाज़ हम सुन नहीं पाते हैं। कौवा और कोयल दोनों का रंग काला है, एक जैसा ही है, परंतु कौवा जब भी बोलता है तो उसकी कर्कश आवाज़ हम सुन नहीं सकते और हम उसे अपवित्र मानकर जो है हमारे घर में अगर वो बैठा है घर के आजू बाजू में तो उसको उड़ा देते हैं। लेकिन कोयल का वैसे नहीं है। कोयल की बोली इतनी मीठी है कि वो पेड़ों के अंदर छिप कर जब भी आवाज़ करती है हम लोग अपने आप उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि हे लोगों, मन की बात सुनो, अंदर के गुणों को देखो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं कर सकता है और इसीलिए लोग जो है गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। ऊपरी जो सौंदर्य है ज़रूरी नहीं है कि उसी पर ही लोगों को परखा जाए, लेकिन हमारे अंदर का जो सौंदर्य है, हमारे अंदर की जो पवित्रता है, निर्मलता है, ईमानदारी है, ये सारे गुण हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पहले पद्यांश में कवि ने गुणों का महत्व बताया है। अब देखते हैं आगे का पद्यांश। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत का यही है लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी यानी निस्वार्थ, मित्र कोई बिरला देखा, बिरला यानी अलग या निराला। यहाँ पे समाज की वास्तविकता बताई है। ये जो दुनिया है कितनी मतलबी होती है, कितनी स्वार्थी होती है, इसके बारे में कवि बताते हैं। कवि कहते हैं इस पूरे संसार को देख लिया, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके साथ सभी लोग मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ देंगे, साथ साथ घूमेंगे, आपके साथ दोस्ती करेंगे, आपका हर सुख दुख बांटेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास का पैसा खत्म हो जाएगा, वही मित्र जो 24 घंटे आपके पास रहता है वो आपसे सीधे मुंह बात करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इसीलिए कवि गिरधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे बहुत कम मित्र होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो स्वार्थ की चिंता नहीं करते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के अपने दोस्त के सुख और दुख में शामिल हो जाते हैं। चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, अपने दोस्त के साथ खड़े हो जाते हैं। तो कवि ने यहाँ पे निस्वार्थ मित्र के बारे में बताया है, उसके साथ साथ जीवन की सच्चाई बताई है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी है। यहाँ पे निस्वार्थता, ईमानदारी, प्रेम, मित्रता, इसका महत्व तब तक ही है जब तक आपके पास पैसा है, धन है। जैसे कहते हैं ना, जो चींटियाँ होती है वो शक्कर को लगती है। जैसे आसपास शक्कर दिखाई देगी, चींटियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर वो शक्कर उठाकर लेकर जाती है। वैसे ही होता है, जब तक हमारे पास धन होता है
कहाँ कहाँ से लोग आकर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारे पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा वही लोग हमारा मुंह भी नहीं देखते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रोटा, बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। यहाँ पर कवि ने उधार मांगने वाले लोगों की नीयत बताई है कि जब वो पैसे मांगने के लिए आते हैं, ऋण मांगने के लिए आते हैं, तो हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते हैं, पैसे ले जाते हैं। लेकिन वही पैसे देने की जब बारी आती है तो वो अनेक कारण बताते हैं। तो कभी यही कहते हैं कि झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसे तो उधार ले जाते हैं, पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद भी आता है, परंतु वही पैसे चुकाने की जब बारी आती है तब उनकी नीयत बदल देती है। पैसा लौटाने का समय आता है तो अलग अलग प्रकार के कारण बताते हैं। उधार लेने वालों का व्यवहार ऐसा ही है, पैसा वापस मांगते समय वे मारने के लिए दौड़ेंगे। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाएंगे तो कहेंगे कि मैंने तो तुमसे ऋण लिया ही नहीं था, क्या उसके लिए प्रूफ है, तुम्हारा कागज झूठा है। इसीलिए कभी भी आपसी रिश्तों में पैसों का व्यवहार नहीं लाया जाता है या नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब हमसे पैसा लेता है तब तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत खुश होता है, लेकिन वही पैसे जब देने की बारी आती है तब उसका मुंह उतर जाता है। वो अनेक कारण ढूंढता है कि किस तरीके से दिन टल जाए। वो हमसे मुंह छिपाने लगता है, हमसे मिलना जुलना बंद कर देता है, हम जैसे ही दिखे वो अपना रास्ता बदल लेता है, और जब पैसे मांगने के लिए जाए तो वो मारने के लिए दौड़ता है। यहाँ तक कि वो ये कहने के लिए भी पीछे नहीं हटता कि मैंने तुमसे पैसे लिए ही नहीं, या तुमने जो कागज बनाया हुआ है वो झूठा है। अब आगे का पद्यांश हम लोग देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कुछ तरत न टारे, खटकत ही जिय माही कियो जो बिन विचारे। यहाँ पे कवि ने सोच समझकर काम करने के बारे में हमें समझाया है। जो भी करना है, जो भी बोलना है, वो करने के पहले, बोलने के पहले विचार करो, सोचो और फिर वो काम करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें ज़रूर पछताना पड़ेगा, या हम समाज में लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाएंगे। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने के पहले अच्छी तरह उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचता, उसका काम बिगड़ जाता है और उसे पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है, पूरी दुनिया उस पर हंसने लगती है, उसके मन को शांति नहीं मिलती, खाना पीना नाच गाना मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबके सामने उसकी इज्जत उतरी हुई रहती है, और हर मनुष्य के लिए अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है, और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं हो सकता। बिना विचार के काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता है। इसीलिए कभी हमें सलाह देते हैं कि जो भी करो सोच समझ कर करो, ऐसा काम करो कि वो काम करने के बाद हमें पछतावा करना नहीं पड़ेगा। और अगर हम सोच समझकर वो काम करते हैं तो लोगों के सामने हमारी हंसी भी नहीं उड़ेगी। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रोटा, बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। यहाँ पर कवि ने उधार मांगने वाले लोगों की नीयत बताई है कि जब वो पैसे मांगने के लिए आते हैं, ऋण मांगने के लिए आते हैं, तो हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते हैं, पैसे ले जाते हैं, लेकिन वही पैसे देने की जब बारी आती है तो वो अनेक कारण बताते हैं। तो कभी यही कहते हैं कि झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसे तो उधार ले जाते हैं, पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद भी आता है, परंतु वही पैसे चुकाने की जब बारी आती है तब उनकी नीयत बदल देती है।
पैसा लौटाने का समय आता है तो अलग अलग प्रकार के कारण बताते हैं। उधार लेने वालों का व्यवहार ऐसा ही है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने के लिए दौड़ेंगे। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाएंगे तो कहेंगे कि मैंने तो तुमसे ऋण लिया ही नहीं था, क्या उसके लिए प्रूफ है, तुम्हारा कागज झूठा है। इसीलिए कभी भी आपसी रिश्तों में पैसों का व्यवहार नहीं लाया जाता है या नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब हमसे पैसा लेता है तब तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत खुश होता है, लेकिन वही पैसे जब देने की बारी आती है तब उसका मुंह उतर जाता है। वो अनेक कारण ढूंढता है कि किस तरीके से दिन टल जाए। वो हमसे मुंह छिपाने लगता है, हमसे मिलना जुलना बंद कर देता है। हम जैसे ही दिखे वो अपना रास्ता बदल लेता है और जब पैसे मांगने के लिए जाए तो वो मारने के लिए दौड़ता है। यहाँ तक कि वो ये कहने के लिए भी पीछे नहीं हटता कि मैंने तुमसे पैसे लिए ही नहीं या तुमने जो कागज बनाया हुआ है वो झूठा है। अब आगे का पद्यांश हम लोग देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कुछ तरत न टारे, खटकत ही जिय माही कियो जो बिन विचारे। यहाँ पे कवि ने सोच समझकर काम करने के बारे में हमें समझाया है। जो भी करना है, जो भी बोलना है, वो करने के पहले, बोलने के पहले विचार करो, सोचो और फिर वो काम करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें ज़रूर पछताना पड़ेगा या हम समाज में लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाएंगे। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने के पहले अच्छी तरह उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचता, उसका काम बिगड़ जाता है और उसे पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है, पूरी दुनिया उस पर हंसने लगती है, उसके मन को शांति नहीं मिलती, खाना पीना नाच गाना मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबके सामने उसकी इज्जत उतरी हुई रहती है और हर मनुष्य के लिए अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं हो सकता। बिना विचार के काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता है। इसीलिए कवि हमें सलाह देते हैं कि जो भी करो सोच समझ कर करो, ऐसा काम करो कि वो काम करने के बाद हमें पछतावा करना नहीं पड़ेगा। और अगर हम सोच समझकर वो काम करते हैं तो लोगों के सामने हमारी हंसी भी नहीं उड़ेगी। और अंतिम पद्यांश। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यही करूँ मन प्रतीति, आगे की सुधि लेई समझू बीती सो बीती। यहाँ पे कवि ने हमें बीती बातों को भूलने की सलाह दी है। उसी बातों को याद करके हमें सिर्फ दुख और दर्द ही मिलने वाला है। तो पिछली बातों से जो होकर गई है उसका हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि समय के साथ वो सब बीत चुका है। बस हमारे मन में चिंता खाई जाती है। इसीलिए कवि हमें सलाह देते हैं कि जो कुछ पीछे हो गया है उसे भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। कवि कहता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, हमसे जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हम लोग जब करते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी बातें मत सोचो मत करो, करना चाहिए, लेकिन फिर उसे पूरा करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुमसे जो हो सकता है उस पर फोकस करो। अब कवि कहते हैं जो मनुष्य जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा, हमारी इज्जत बनी रहेगी और हमारे मन में भी संतुष्टि रहेगी। कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। हमारे अंदर की कैपेसिटी हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेस क्या है, किससे हमें फ़र्क पड़ता है, किससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए,
हम क्या कर सकते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। नहीं तो जो हम कर ही नहीं सकते उसमें हमारी स्ट्रेंथ लगाकर कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा जो हम कर सकते हैं, अगर हम उसमें अच्छे से अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं तो वो सबसे अच्छा काम बन जाता है। तो कवि ने यहाँ पर बीती बातों को भूलकर भविष्य के बारे में सोचने के लिए हमें कहा है। अब देखते हैं अंतिम पद्यांश। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलिचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम का सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काजे, शीस आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखियो अपना पानी। जब हम लोग नाव में सफ़र कर रहे हैं, बोट में बैठकर सफ़र कर रहे हैं और उस बोट में अंदर पानी आने लगेगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? यस, हम लोग सबसे पहले उसमें से पानी भर भर के बाहर फेंकेंगे, ताकि हमारे नाव के अंदर आया हुआ पानी जो है बाहर चला जाए और हमारा डूबने का खतरा जो है कम हो जाए। तो कवि ने हमें यहाँ पर उस उदाहरण के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया है कि जैसे नाव में पानी बढ़ता जाता है तो दोनों हाथों से हम उसे निकालने की कोशिश करते, बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारे घर में जब धन, पैसा, संपत्ति बढ़ जाती है तो इन्हीं दोनों हाथों से हमें उसे दान करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उन लोगों को बांटना चाहिए। कवि कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो उसे मुक्त भाव से समाज की सेवा में लगा देना चाहिए, और यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। कवि गिरिधर कहते हैं कि हमारे जितने भी संत, महात्मे, बड़े लोग होकर गए, उन्होंने यही कहा है कि आपका आचरण उचित होना चाहिए और दान सर्वश्रेष्ठ काम माना जाता है। तो अगर हमारे पास हमसे ज़रूरत से ज़्यादा धन है तो उन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। ये होती है संतुष्टि की वृत्ति, जो संतों की वृत्ति होती थी कि जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही मेरे पास रहेगा, बाकी का मुझे नहीं चाहिए। उस ईश्वर ने दिया हुआ है तो ईश्वर के बच्चों में वो बांट दो। ये वृत्ति, ये प्रवृत्ति अगर सबकी रहेगी तो ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना झगड़ा होगा, ना बीच में मारपीट होगी। सब लोग जो है, जो अपना अपना है उसी में खुश रहेंगे और जो ज़्यादा है उसे लोगों में बांट देंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कह कबीराय इस कविता के माध्यम से कवि ने अलग अलग उदाहरण लेकर हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये कविता कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।